Namaskar sir, my name is Chirayu Sharma and I am from Manipal University Jaipur. सर आप पिछली बार ही पधारे थे, मैंने आपसे पिछली बार सवाल पूछा था, तो उसी सवाल के फॉलोअप करते हुए मैं आपसे सर 2 इंस्टेंस शेयर करना चाहूँगा। सर जैसा प्रशासनिक अधिकारी है सर, मेरा जैसे कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स होती है मैंने वो 2 प्लेटफॉर्म पे उठाए। एक सर CP ग्रांट्स प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम है अपने नेशनल गवर्नमेंट का। सर मेरे लोकल एरिया 200 फीट बाईपास जयपुर पे जो सर अपने बाईपास है उसकी दोनों तरफ सर्विस लेन्स है और दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम है उसमें, लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि उसमें पूरा मड और गार्बेज भरा हुआ है और उसके जो कैप्स है वो भी ओपन है। तो इसके लिए और उसके पास में एक स्कूल भी है गवर्नमेंट का, और अभी तो 2 महीने पहले कोई पर्सन वहाँ से गुजर रहा था तो उसमें गिरने से उसकी मौत हो गई क्योंकि बारिश का पानी उसमें भरा हुआ था ऊपर तक और उसको पता नहीं वो रोड लेवल पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम, रोड एंड ड्रेनेज आर ऑन सेम लेवल। तो मैंने इसके लिए एज अ विजिलेंट सिटीजन एंड लॉ स्टूडेंट मैंने NHAI को कंप्लेन लिखा कि हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है और पास की में एक स्कूल भी है जो इस रास्ते से रोजाना बच्चे गुजरते हैं और ये बहुत एक फिर उनका रिप्लाई आया मेरे पास, मैंने फोटोग्राफ्स एनक्लोज करी जो भी मेरे पास एविडेंस था, उनकी तरफ से मेरे पास रिप्लाई आया देखिए ये हमने अपना काम कर दिया। जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ थी कि एक उन्होंने रिप्लाई के अंदर JCB की फ़ोटो भेज दी मेरे को, एक ट्रैक्टर की, एक डंपर की। अब उन सब से ये कंक्लूड नहीं हो पा रहा कि उन्होंने एक्चुअली काम किया ही नहीं किया और अभी भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम नहीं हुआ। सेकेंडली सर दूसरा इंस्टेंस, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं अपने घर से मणिपाल कई बार बस से भी जाता हूँ और बस अपनी जयपुर की लोकल बसेस चलती है लो फ्लोर JCTSL जो अथॉरिटी है अपनी। तो उसमें भी सर क्या दिक्कत थी कि जो अपना रूफ पे एक इमरजेंसी एग्जिट होता है तो वो सर क्या वेल्ड शीट से पूरा वेल्ड था, तो उसके लिए मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई। मैंने उनको बताया कि सर अपने मोस्टली जो जयपुर की लो फ्लोर बसेज है उसमें वो शील्ड वेल्ड है और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाई चांस दरवाजे ना खुले, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाए तो ऊपर प्रोविजन होता है, तो वो भी आपने शील्ड से वेल्ड कर रखा है। और सर उनका जवाब आया कि ये शील्ड ये वेंटिलेशन के लिए इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। और सर इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी पुश द रेड हैंडल डाउन टू ओपन। और सर जो मैंने आपसे NHAI वाली बात की उसका भी ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है मेरे पास, उन्होंने जो फोटोग्राफ और जवाब भेजी। तो सर ऐसे जवाब को क्या करना चाहिए जब सोसाइटी में एक विलिंग एक पर्सन रेज करता है तो ऐसे जवाब देते। सर मैंने अपील भी की, इस पोर्टल में अपील का प्रावधान किया, अपील की मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को भी बताया, उन्होंने सिंपल अपील में जवाब आया रिजेक्टेड। मैंने कंसर्न अथॉरिटी अपने लोकल JDA नगर निगम उनको भी कहा कि हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट सर हम कहाँ जाएंगे। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप यू आर ट्रूली ए यंग पार्लियामेंटेरियन। तो आपके लड़ने का जज्बा है आप इंटरप्ट, और जो आपने ये प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई की और उनकी टेक्निकलिटीज पे आप गए, इट मीन्स आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है आप सबके लिए। पहले इनकी जो प्रॉब्लम है उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो पहले इन्होंने जो 2 इशू उठाए कि साहब एक तो NHAI ने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रोड्स बनाई उसका जो सिस्टम है पानी का वो ठीक नहीं है फर्स्ट। सेकंड इन्होंने जो ये लो फ्लोर बसें चल रही है इनकी जो इमरजेंसी एग्जिट का उठाया, दे आर मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा किया। आप लोग भी जब कोई अपनी समस्याएं उठाएं, व्हेन यू रेज सम प्रॉब्लम्स देन यू हैव इक्विप्ड विथ ऑल फैक्ट्स। जो इन्होंने फैक्ट्स उठाए ये आगे तक गए और गए। आपने जो लड़ाई शुरू की है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे अभी इन दोनों की टेक्निकलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। आशुतोष जी को आप ये दोनों दीजिएगा जो आपने किया है। फर्स्ट मतलब मैं इसको स्टडी करूँगा, देखूँगा कि साहब इसमें प्रोविजंस क्या था जब इनका प्रिक्योरमेंट किया गया था, क्योंकि इतनी सारी बसें हैं इनको खरीदी गई थी, कब खरीदी गई थी, क्या इनमें ये प्रोविजन था नहीं था क्या नहीं था। उसके बाद में आपको जो भी राइट जो प्लेटफॉर्म है
वहाँ पर हम इनको एड्रेस करेंगे, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों को रखवाएंगे, NHA वाले को भी रखवाएंगे, इसको भी रखवाएंगे, लेकिन एज ए रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट कि आपने जिस तरह से इसमें डेप्थ में जाके किया। और मैं आपको कहूँगा, मंजिल मिले न मिले, लेकिन कारवां चलते रहना चाहिए। हो सकता है अभी आपने 2 समस्याएं उठाई और इन दोनों में आपको जो रिप्लाई मिली वो वैसी नहीं है जैसी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये हमारी शुरुआत है। जब अभी आप यू आर स्टूडेंट, जब आप पॉलिसी मेकर की कैटेगरी में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, चाहे आप कोई सिविल सर्वेंट के रूप में आए, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए, चाहे एक एक्टिविस्ट के रूप में आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे चेंजेस हम देख रहे हैं, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, जो भी ये चीज़ें हैं, ये आपके जैसे ही किसी आदमी की शुरुआत थी और उसे ये पता नहीं था कि किसी दिन जो वो शुरुआत कर रहा है, हो सकता है कि आपने जो इन लो फ्लोर बसों के लिए कहा है, ये बहुत जल्दी इस राजस्थान के बेड़े से विदा हो जाए और जो नया जो प्रोक्योरमेंट आए उसमें वो सारे प्रोविजन हो, जो इमरजेंसी एग्जिट के या जो भी कुछ हो वो सारे के सारे हों। और हो सकता है कि NHAI को जो आपको रिप्लाई दी उस पर वापस उनको रीथिंक करना पड़े और एक दिन आपको लगे कि आपने जो मुद्दा उठाया था वो किसी मुकाम पे पहुंचा है। और देखिए, पहली चीज़ आप सभी को मैं बता रहा हूँ, जो मेरा मोटो है कि वी आर बॉर्न टू लूज, हम हारने के लिए ही बने हैं, इसीलिए हमें इंसान बनाया है। अगर हम जीतने के लिए बनते तो हम शायद जानवर होते, उनमें तय हो जाता है कि साहब एक बड़ा जो टाइगर होता है वो 4 को मार के हो जाता है, फिर दूसरा उसको मार के उसमें मार के, तो जीत वहां होती है। हमारी लाइफ में तो फ्लक्चुएशंस रहता है। आपने कभी सुना क्या भारत